वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा है, उसका लॉजिक मैं डिफाइन करता हूँ। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसा कैपिटल है अपना, वो 2 लाख से चलते चलते अपन ने अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख तक ग्रो कर लिया है विद इन 3-4 ट्रेड्स ही। ठीक है, आपको मैंने वो लॉजिक भी डिफाइन किया था कि मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ, और दोबारा से मैं आपको रिपीट भी करने वाला हूँ। लास्ट ट्रेड्स में आपको अभी दिखा दूंगा। अभी तो है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली $50 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो अप्रोक्सीमेटली अपन $150 के आसपास है वो प्रॉफिट है। ये सप्लाई डिमांड है, कैसे मार्क किए, ऑलरेडी जो पुराने जोन है उसी में अपन कैप्चर कर रहे हैं। इस सप्लाई डिमांड जोन के अंदर अप्रोक्सीमेटली अपन 1 लाख रुपये प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखना वीडियो को पहले कि किस तरीके से कैपिटल ग्रो होता है और कैसे अपन स्टेप्स लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जैसे अपने क्लासेस। और ये ट्रेड है वो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया था। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो अच्छे से क्लासेस लर्न कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, 6 मंथ ट्रेडिंग जर्नल बनाया इन्होंने, और बहुत कुछ लर्निंग मिले, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें आपको वही बता सकता है जो कई दिनों से मार्केट में 4-5-6 साल से मार्केट में होता है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली कोई बंदा खुद ही ट्रेड नहीं कर रहा साल 2 साल से ज़्यादा से, तो वो आपको ये सारा एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक भैया हैं जो जिनको हमने क्रिप्टो क्लासेस एंड निफ्टी ऑप्शन हेजिंग सिखाया एंड प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड सिखाया। अभी वो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं सेम मेथड को अप्लाई करके, सेम मेथड को। ज़बरदस्त, ये देखो अप्रोक्सीमेटली इस महीने उन्होंने 157% ROI जनरेट किया है। ठीक है, खतरनाक वाला। और 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है वो फॉलो करते हैं, मतलब 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है। उसके बाद में कोस्ट टू कोस्ट पे अपने ट्रेल कर देते हैं स्टॉप लॉस को। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं सिखाते कि ये ही करना है वही करना है, खुद की स्ट्रेटजीज डेवलप करना सिखाते हैं। देन बूम, देखो कंटिन्यूस निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, बट इनको कंफर्टेबल लगा फ्रीडम के साथ करें तो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में इन्होंने क्रिप्टो क्लासेस का फॉर्म भी भर दिया था। ठीक है, मज़ा आता है जब आप लोग जुड़ के सीख के अच्छे से ग्रो करते हैं। मुझे मतलब अनबिलीवेबल जब होता है जब आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन होता है जो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को सही एजुकेट करके सही तरीके से सिखाया जाए। ठीक है, देखो किस तरीके से ट्रेड प्लान किया गया है। लास्ट ट्रेड्स की हिस्ट्री दिखाऊंगा मैं आपको, ऑर्डर हिस्ट्री। देखो जो जो ट्रेड्स अपन ने किए हैं रिलीज प्रॉफिट में देखोगे, अभी वाला ये वाला ट्रेड तो अभी अपना चल रहा है। ठीक है, जो कि मैंने परसों बनाया था। ठीक है, जब मैंने बनाया था तो ये कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया था। आप देखेंगे यहाँ पे जब बनाया था तो अपन ने मैंने उसी सेम टाइम पे जब बनाया तो सेम टाइम पे ही थर्सडे को जब बनाया उसी टाइम पे शेयर कर दिया था। अगर किसी ने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है, और ध्यान रखना कम्युनिटी वही बंदा ज्वाइन करना जो डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना था। हर 5वें मिनट अगर कोई ये उम्मीद करता है कि मुझे ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा वो बता दे, हर कॉल टिप्स दे देना, वहाँ सीखने के लिए आपको एजुकेट करने के लिए किस तरीके से छोटे लीवरेज के साथ ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से डिसिप्लिन से ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, चलो तो ये ट्रेड अपना चल रहा है। लास्ट इस ट्रेड में अपन ने कहाँ पे गया, रिलीज प्रॉफिट था ना, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये वाला चल रहा है। और इससे पिछले वाले में अपन ने जो बुक किया था, मतलब ये अपनी पोजीशन थी जिसको अपन ने एग्जिट कर दिया था। ठीक है, 26 तारीख को बनाई थी अपन ने पोजीशन, नहीं 26 को एग्जिट कर दी थी, बनाई शायद 22 को थी। ठीक है, तो एक में $521 का लॉस, दूसरे में $529, दोनों पोजीशन आपस में मैच हो गई। ठीक है, और देन अपन ने एडजस्टमेंट किया सप्लाई को देख के, मतलब ये तो बराबर हो गया ट्रेड। ठीक है, देन अपन ने पोजीशन को एडजस्टमेंट करने के लिए री एंट्री प्लान किया जिसमें $800 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, देन उससे पहले अपन ने ट्रेड है वो 22 तारीख को बुक किया था, तो अप्रोक्सीमेटली कॉल और पुट दोनों के अंदर अपन ने 800 850 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। इस तरीके से मतलब ऑलरेडी इस महीने 1600 प्रॉफिट है वो क्लोज कर दिया, दैट्स ओके। ठीक है, इससे ज़्यादा अब एग्रेसिव और ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ पहले कैपिटल को 2 लाख से स्टार्ट किया, फिर 10-20 हज़ार रुपये उस पर डिफेंसिव ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया, फिर प्रॉफिट पे अग्रेसिव रिस्क लेके एंड देन कैपिटल को ग्रो किया। कभी भी मैं मेन कैपिटल पे रिस्क नहीं लेता हूँ। चलो
मेरे जितने भी ट्रेड होते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ होते हैं, नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड। और कैसे अपन एडजस्टमेंट करते हैं और क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। वीडियो देखने से पहले आप एक चीज़ और सीख जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, इसको नीचे कर देता हूँ ना, चार्ट बड़ा करना था मेरे को ये, यस ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे पता है आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। एंड देन सबसे पहले आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो मर्जी कैपिटल लेके आए हैं, ठीक है, कितना भी कैपिटल लेके आए कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल चाहे 10,000 लेके आए, 20,000 लेके आए, कोई मैटर नहीं करता है। आप सबसे पहले एक काम करो, अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। जैसे मैंने क्लासेस में आपको बता रहा है, 10, 20, 50,000 जो कैपिटल है 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो। अब अगर आप 2% रिस्क लेंगे, ध्यान रखना प्रॉफिट भी आपको उतना ही होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी आपको उतना ही होगा, ठीक है। 3% हो गया, 4% हो गया, ऑलवेज मतलब ये आपका रिस्क होना चाहिए डिफाइन। और आपका ऑलवेज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देख लेना। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए 1:2, मिनिमम 2, क्योंकि अच्छा खासा क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन एजिंग में मिल जाता है। कैपिटल भले ही आपकी अगर 10,000 20,000 वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे मतलब 10% से लेके ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है, 10 से 20% डिफेंसिव ट्रेड, ये हो गया आपका डिफेंसिव ट्रेड। अगर 10 से 20% प्रॉफिट कैच कर लेते हैं तो फिर जो प्रॉफिट आ गया उस पर आप अग्रेसिव रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल बहुत स्पीडली ग्रो हो जाएगा। बट ध्यान रखना 2% का रिस्क तभी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है जब आपकी पोजीशन साइज है, जैसे मैंने क्लासेज में बता रखा है। अगर वो कंट्रोल होगी तभी 200 के जो रिस्क है वो डिफाइन हो पाएगा। 2% का रिस्क बहुत बड़ा होता है, याद रखना कैपिटल का। आप बीटीसी में 500 और हज़ार पॉइंट के स्टॉप लॉस लेंगे तब जाके 2% का ऐसे लेट होगा, अगर आपकी क्वांटिटी सही होगी, आपकी पोजीशन साइज सही होगी तो देन फिर आपको कोई नहीं रोक सकता ट्रेड में। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन ट्रेड का लॉजिक है वो डिफाइन करते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 आवर के मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देखेंगे जब वीडियो अपन क्लोज कर रहे थे तो ट्रेंड लाइन का सिंपल सा ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, मैंने ये ट्रेंड लाइन पे नहीं, ट्रेंड लाइन पे मैं फ्यूचर में होता है तब ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन में मैं हमेशा सप्लाई डिमांड के बीच में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ट्रेंड लाइन में बता देता हूँ कैसे बनता है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये तो एक किताब की परिभाषा के अनुसार ट्रेंड लाइन हो गया। बट अपनी जो सप्लाई डिमांड स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर गया, अगेन वहीं से नीचे आया, अगेन वहीं से आया, मतलब मिनिमम मल्टीपल टाइम पे 3 टाइम पे मार्केट ने बायर एंड सेलर जोन दिखाया है, तभी अपने लिए वो वैलिड जोन होता है। तो ये ट्रेंड लाइन अपने पास वैलिड जोन वाला हो गया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो गया। अब कई बार क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट एंट्री पे ट्रेड ले लेते हैं कि ट्रेंड लाइन डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है एंड उन्होंने एंट्री कर लिया। ऐसी गलती कभी मत करना, आपके फेक स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। हमेशा क्या करना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, भले ही आप 1 आवर चार्ट यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट चार्ट यूज़ कर रहे हैं, या आप जो मर्जी कर रहे हैं। और जो कैंडल आपका ऊपर बन क्लोज हो गया है उस कैंडल का कब हाई ब्रेक हो तो एंट्री, नहीं तो वहीं से कैंडल वापस रिवर्स हो सकता है, फेक एंट्री दे सकता है। तो फेक स्टॉप लॉस से बचने का जो मैंने तरीका बता रखा है, दूसरा मैंने क्लासेस में जो आपको बता रखा है कि बफर के साथ में स्टॉप लॉस लगाओ और राइट रिस्क मैनेज करो और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में, जैसे मैंने क्लास में बता रखा है कि आपको जिस कैंडल ने क्लोज किया है या उससे प्रीवियस कैंडल जिसका भी लो या हाई ज़्यादा है वो आपका स्टॉप लॉस, दूसरा उसका स्विंग स्टॉप लॉस हो सकता है, तीसरा आपका फिक्स डिफाइन स्टॉप लॉस हो सकता है एज पर कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई डिमांड वाला जो मेरा ट्रेड है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप 4 आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब मैंने ट्रेड बनाया था तो आपने देखा होगा अभी 30 तारीख को बनाया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड बनाया था जब मार्केट यहाँ पे थे, ठीक है। जब यहाँ पे था तो मैं ये सारे सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स हटा देता हूँ। तो आपके पास में फर्स्ट सप्लाई जोन है वो यहाँ पर है, मार्क कर देता हूँ मैं सबको। जिन्होंने क्लासेस कर रखा है उनको पता होगा कि अपन मल्टीपल हायर जोन को ही सप्लाई जोन कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट सप्लाई जोन,
सेकंड सप्लाई जोन, मार्केट उन्हीं को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में अपने को डिमांड जोन मार्क करने हैं। फर्स्ट डिमांड जोन जो ये वाला है ना, कि क्योंकि अपन ने ट्रेड यहाँ पे बनाया है, देखो आप 30 तारीख को ट्रेड बनाया ना, तो 30 तारीख को अगर अपन ने ट्रेड बनाया यहाँ पर, तो अपने पास में ये तो है ही नहीं डिमांड, ठीक है, क्योंकि इससे पीछे वाला ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो अपन जहाँ पे मार्केट में है उससे सिर्फ प्रीवियस ओल्ड चार्ट दे सकते हैं। तो जहाँ पे अपन, जैसे यहाँ पे अपन ट्रेड बनाया 30 तारीख को, अगर यहाँ ट्रेड बनाया तो इससे ऊपर वाले सारे सप्लाई जोन, नीचे वाले सारे डिमांड जोन, सप्लाई एंड डिमांड भी कंफर्म अगर हो जाता है तो अपन अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, अगर नहीं होता है तो अपन अपनी पोजीशंस को नहीं छेड़ते हैं। अदरवाइज फिर अपन रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवर्सल पोजीशंस तब बनाते हैं जब यहाँ पे डिमांड कैंडल कंफर्म हो जाता है तब। ये डिमांड जोन 1 हो गया और ये डिमांड जोन हो गया 2, ठीक है। ये डिमांड जोन आपके लिए 2 हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2, ठीक है। अब आप देखेंगे इसे जब कन्वर्ट करेंगे, जब अपन ने यहाँ पोजीशन बनाई मार्केट में, ठीक है, जैसे ही सीधा ड्रॉप किया मार्केट ने और पहले ही डिमांड जोन से वापस ऊपर घूम गया, मार्केट अभी इसी रेंज में अगर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अपन ऑप्शन के प्रीमियम, मैंने जो पोजीशन बना रखी है वो बना रखी है अभी 7 नवंबर वाली, ठीक है। तो मार्केट में आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर 7 नवंबर वाली जो अपन ने प्रीमियम रिसीव किए थे यहाँ पे 2500 के, आप यहाँ पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 2600 के प्रीमियम रिसीव किए थे ये वाले, ठीक है। एटीएम पे उस टाइम ये था, ठीक है। इतना मार्केट अपने अपोजिट साइड 2500 पॉइंट चल चुका है, तो फिर भी अपन प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। और वो प्रीमियम अभी एट द मनी का, अभी जो एट द मनी चल रहा है उसका प्रीमियम देखोगे, जो 2600 का प्रीमियम था अभी वो 2-2000 का हो चुका है, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट है वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। अपना टारगेट होता है, आप स्ट्रगल का चार्ट भी देखोगे, पे ऑफ ग्राफ भी देखोगे, यहाँ पर देखो पे ऑफ ग्राफ देखोगे, लगभग $1000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, मतलब $1000 हो सकता है। यहाँ अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अपना स्टॉप लॉस आपने देखा होगा, मैं सिस्टम में लगा के ट्रेड करता हूँ, इसलिए हमेशा दोनों साइड स्टॉप लॉस लगा होता है। इसमें से अपन मैक्सिमम है वो 25% प्रॉफिट कैप्चर करते हैं, कितना 25%, जैसे क्लासेज में स्टडी किया है। कुछ केसेस में जब से अपने $800 भी प्रॉफिट कैप्चर किया है, तो वो कंडीशन वो थी कि मार्केट है वो बहुत ही अच्छा सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में था और उसे ब्रेक नहीं कर रहा था, तो अपन बड़ा हैंडसम प्रॉफिट भी कैच कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और वो अगर आप बड़ा तभी कैप्चर कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी 25% प्रॉफिट वाले कई प्रॉफिट्स कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है। कैपिटल का 25% नहीं, जो आपको शो प्रॉफिट कर रहा है उसका 25%, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट का। वापस फ्यूचर के चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कर क्या रहा है। 1 आवर के चार्ट में देखो आप, एडजस्टमेंट उसी तरीके से करते हैं, पर मैं बता भी दूंगा, जैसे मैंने क्लासेस में आपको बता रखा है वो भी बता दूंगा। जैसे मार्केट में देखो डिमांड पे गया, मार्केट 30 तारीख को डिमांड पे गया, डिमांड से सीधा उठा मार्केट, अप्रोक्सीमेटली 2500 पॉइंट उठा मार्केट। यहाँ पे डिमांड पे जाने के बाद में अपनी पोजीशन थी यहाँ पर, डिमांड पे जाने के बाद 2500 पॉइंट मार्केट उठा है। ध्यान से देखो इसको, 2500 पॉइंट। अगर मार्केट इस रेंज में अपने पास में रहता है, जो अपने पास अच्छी खासी रेंज है, ठीक है, मतलब लगभग 5000 पॉइंट के आसपास, 2500 प्रीमियम रिसीव किया तो 5000 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखना। जैसे अपन ने क्लासेस में स्टडी किया है कि सप्लाई जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो होगा क्या। अपन ने क्या कर रखा है, C+P, ये क्या कर रखे हैं, शॉर्ट कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्जिन तो लगता नहीं है, आपको पता है कि छोटे से मार्जिन में अपना काम हो जाता है। तो सी का डेल्टा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जैसे अपन ने क्लासेस में पढ़ा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सिर्फ मार्केट ऊपर जाता है कॉल बाय कर लेता है, पुट बाय कर लेता है या फ्यूचर बाय सेल करता है, उसके समझ की बात नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा हाई हो जाएगा और पी है उसका डेल्टा लो हो जाएगा। अब पी का डेल्टा लो भी हो जाएगा और पी के पास अगर प्रीमियम नहीं बचेगा, ठीक है,
तो ये जो कॉल का डेल्टा हाई हो गया, मान लीजिए 0.5 डेल्टा था पी का, मतलब एट द मनी पे, और वो अब जो डेल्टा है वो बढ़ के हो गया है 0.7 डेल्टा, ठीक है। तो और इसमें जो 0.5 डेल्टा था ये आउट ऑफ द मनी चला गया है, 0.5 डेल्टा था, और अब ये कन्वर्ट हो गया है 0.3 या 0.2 डेल्टा में, ठीक है। तो अभी एक्चुअली में आप देखोगे जो ये 0.7 डेल्टा से आपको लॉस कर रहा है, ये 0.2 डेल्टा उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है, या 0.3 डेल्टा है तो ये इसको कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो अपन क्या करते हैं, या तो प्रॉफिट वाली लेग है उसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट वाली लेग को एग्जिट कर देते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, जैसे क्लासेस में अपने स्टडी किया निफ्टी के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। इसको अपन एग्जिट कर देते हैं एंड देन अपन क्या करते हैं, डेल्टा थीटा गामा को अपन समझते हैं, ठीक है, एग्जिट कर देते हैं, और इसकी जगह वापस से 0.2 डेल्टा का डिफरेंस हमेशा रखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स में, ठीक है। वापस से 0.5 डेल्टा की वापस से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो अगेन वो मार्केट रिवर्स करेगा तो तुरंत ही बहुत बड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा। इस तरीके से अपन एडजस्टमेंट करते जाते हैं, नहीं तो अपनी कैपिटल का जो स्टॉप लॉस डिफाइन किया है और सप्लाई डिमांड ब्रेक हो गया, वहाँ पे अपन एग्जिट कर देंगे। तो मैक्सिमम 2-5 हज़ार पॉइंट तक तो ऊपर नीचे जाता है, तो अपना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से अपन मार्केट भले ही साइडवेज हो, भले ही मार्केट वॉलेटाइल अप या डाउन साइड हो, अपन ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग में डेल्टा को मैनेज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट अगेन एक वही चीज़ है, किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस मत हो। ऐसे नहीं कि जब मैं धीरे धीरे कैपिटल को विद इन 30 डेज या विद इन मतलब 1.5 महीने के अंदर 2 लाख से अप्रोक्सीमेटली 4 लाख तक ले जा सकता हूँ, ठीक है। मैं आगे और भी इसे ग्रो करूँगा कैपिटल को, जो मेरा टारगेट है मैं आपको आई विल शो, ठीक है, मैं आपको शो करूँगा, टेंशन मत करो उसकी। बट डेफिनेटली आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं हमेशा प्री डिफाइन स्टॉप लॉस और प्री डिफाइन सिस्टम के साथ में ट्रेड करता हूँ। आप जिस दिन ये करना सीख जाएंगे, और आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में जब से भी आप देख रहे हैं, मैं हमें बिना किसी झिझक के आपको हर बार सेम चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप भले बोर हो सकते हैं बट ऑलवेज सप्लाई डिमांड है, उसी पे सारी दुनिया चल रही है, उसके बिना कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है मार्केट में बहुत कुछ सीख लेंगे, ये सीख लेंगे वो सीख, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रस्ट एंड सप्लाई डिमांड, रिस्क मैनेज, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, मैथमेटिकल सारा काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दुनिया भर की सीख लोगे, फिर कोई सी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो फोकस करो सिंपल लर्निंग पे एंड ग्रो करो। ये मार्केट का एक ओवरव्यू था। आगे आगे जैसे जैसे मार्केट चलता है मैं आपको शेयर करता हूँ किस तरीके से, जितना हो पाता है। अगर मैं बाहर नहीं होता हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली बना देता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।